Hi everyone, welcome to FinCom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today I will talk about the difference between bookkeeping and accounting. Some people think these are synonymous terms, but bookkeeping and accounting are different from each other. Today I will tell you the difference. Bookkeeping is mainly concerned with the recording of the financial transactions. बुक कीपिंग में हम डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में. बट इन अकाउंटिंग we not only record the daily financial transaction but also classify the related transactions to know the balance of a specific account and communicate or summarize the recorded data to calculate the financial position of the business for the specific year. Along with that, we analyze and interpreting the financial position of the business for internal and external use. देन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते बल्कि उसके साथ हम डेली ट्रांजैक्शंस को जो रिलेटेड वन हैं उनकी ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन करके एक स्पेसिफिक अकाउंट का बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर और उसे कम्युनिकेट भी करते हैं टू दी इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स. और एनालाइज और इंटरप्रिटेशन इज़ ऑल्सो डन बाय द अकाउंटेंट फॉर द फ्यूचर प्लानिंग कि करंट फाइनेंशियल पोजीशन को वो एनालाइज भी करते हैं कि उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके रीजंस क्या हैं पीछे के ये करंट फाइनेंशियल पोजीशन में जो हमें प्रॉब्लम्स आई हैं वो क्यों आई हैं, उसे इंटरप्रेट करना और फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ accounting. So bookkeeping is basically a primary stage of accounting, but accounting is the higher stage of bookkeeping. जहाँ पे bookkeeping end होती है वहीं से आपकी accounting start होती है. The objective of bookkeeping is to maintain systematic records of financial transactions, but accounting objective is to कैलकुलेट द नेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बुक कीपिंग का ओनली ऑब्जेक्टिव क्या है, डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. और वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस में क्या क्या एसेट्स पड़ी हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं. तो उस पोजीशन को फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना. अलॉन्ग विद दैट उस फाइनेंशियल पोजीशन के जो रीजंस थे पीछे के उनको फाइंड आउट करना और कैसे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और इम्प्रूव कर सकते हो ये भी इंटरप्रेट करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज नेचर. बुक कीपर का जो वर्क होता है दैट इज़ क्लैरिकल इन नेचर और उसका वर्क जो है वो रूटीन जॉब है. उसे रूटीन बेसिस पर ही अपने अकाउंट मेंटेन रखने पड़ते हैं, डेली बेसिस पे उसे अकाउंटिंग करनी पड़ती है. बट अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट का जॉब होता है दैट इज़ एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर, क्योंकि अकाउंटेंट को ओनली डेटा रिकॉर्ड ही नहीं करना है, उस डेटा के बेसिस पर फर्म की बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी कैलकुलेट करनी है और फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है अपने रिजल्ट्स. तो उसका जो नेचर होता है जॉब का वो एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन मैनर होता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. The responsibility of accountant is greater than a bookkeeper. Bookkeeper is only responsible for recording the financial transactions on daily basis, but accountant is responsible for recording, classifying, summarizing the financial position of the business, analyzing and interpret the result for the future planning. So bookkeeper की जो responsibility होती है वो बहुत कम होती है accountant से. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ नॉलेज लेवल. बुक कीपर को की जो नॉलेज होती है उससे ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि उसे जूनियर स्टाफ भी हैंडल कर सकता है. बट अकाउंटेंट मस्ट हैव अ हायर डिग्री ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल देन दैट रिक्वायर्ड बाय अ बुक कीपर. बुक कीपर से ज़्यादा नॉलेज किसे चाहिए होती है, अकाउंटेंट को, क्योंकि अकाउंटेंट में एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके पास हायर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी वो एनालिटिकल स्किल्स उसमें आ पाएंगी और तभी वो अपनी
फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर पाएगा और अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज सुपरविज़न। बुक कीपिंग के जो बुक कीपर को कभी भी हम चेक कर सकते हैं, अकाउंटेंट जो है कभी भी बुक कीपर का वर्क चेक भी कर सकता है और सुपरवाइज भी कर सकता है, बट एन अकाउंटेंट जो है उसको अकाउंटेंट के वर्क को ना तो कभी भी बुक कीपर सुपरवाइज कर पाएगा और ना ही चेक कर पाएगा, क्योंकि बुक कीपर का जो वर्क होता है वो बहुत कम होता है अकाउंटेंट से, क्योंकि अकाउंटेंट की नॉलेज ज़्यादा होती है बुक कीपर से। तो बुक कीपर जो है वो अकाउंटेंट के जॉब को चेक और सुपरवाइज नहीं कर सकता, बट बुक कीपर के वर्क को अकाउंटेंट चेक भी कर सकता है और सुपरवाइज भी कर सकता है। बुक कीपिंग में जो आपका स्टाफ इन्वॉल्व होता है वो जूनियर लेवल का स्टाफ होता है, जबकि अकाउंटिंग में जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है वो सीनियर लेवल का स्टाफ होता है, क्योंकि उसमें हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन भी इंक्लूड करते हैं। तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सनस हैं या मैनेजर लेवल के पर्सनस हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में। लेकिन बुक कीपिंग में ओनली जूनियर लेवल पर्सन, क्लैरिकल लेवल पर्सन ही इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रिंसिपल अकाउंटेंसी। प्रिंसिपल अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग में जो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वो ओनली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस ही फॉलो होते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग में ओनली हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, इसके अलावा कोई भी और प्रिंसिपल्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जितने भी आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं उसके बेसिस पर ही बुक कीपिंग की जाती है। बट अकाउंटिंग में हमारे ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के साथ साथ रिपोर्टिंग और आपके जो इंटरप्रिटेशंस मेथड्स हैं फर्म टू फर्म वो वेरी करते हैं, लेकिन वो यूज़ होते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमें सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं करना है डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बल्कि उसके बेसिस पे अपने फर्म की बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन को कम्युनिकेट भी करना है इन फ्रंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, इन फ्रंट ऑफ द इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स, और साथ में अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करके फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है। सो इसमें रिपोर्टिंग के, इंटरप्रिटेशन के कई सारे मेथड्स यूज़ होते हैं जो फर्म टू फर्म वेरी करते हैं। ये तो था बेटा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। Hope you understood the difference between bookkeeping and accounting. If there is any doubt, then let me know. Thank you.